हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके जो वन दरोगा एग्ज़ाम में आपके जो है जल संरक्षण से जो है लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में जो हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से हम जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। उम्मीद है आप जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे अगर आपका जो है एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित हुआ था। तो जैसा आपको पता है, जो कभी भी जो है कुछ भी क्वेश्चंस आपके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण था, ये आपका जो है 2009 में आपका बना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। तो आपका जो जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण के लिए जो अधिनियम लागू किया गया था, ये आपका जो है 1974 में लागू किया गया था। ठीक है, 1974 में। अगला आ जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। जैविक संसाधन नहीं है, तो जो आपका शुद्ध जल होता है ये आपका जैविक संसाधन नहीं होता है। भारत सरकार द्वारा जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण था, इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है आपका 1985 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1995 में जो है इसका नाम बदलकर, यानी आपका जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण था इसका नाम बदल करके जो 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। तो इसका नाम जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बेसिकली बदल के जो यहाँ पे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिनियम कर दिया गया था। ठीक है, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के बारे में पूछे तो आपको जो है 1985 पे टिक करना है। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पूछे तो 1995 अगर ऑप्शन में रहता है तो आपको जो है इस पर टिक कर लेना है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में इसे यानी आपका जो राष्ट्रीय नदी गंगा, ठीक है, जो राष्ट्रीय गंगा नदी है संरक्षण प्राधिकरण यानी आपका NRCA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यह है बेसिकली केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। ठीक है, तो जो आपका केंद्रीय गंगा प्राधिकरण आप बोलो या राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण बोलो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं ये आपके कौन होते हैं, ये आपके जो है PM होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। हो सकता है ऑप्शन में सीधे नरेंद्र मोदी जी आ जाएं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी अगर ऑप्शन में आता है तो आपको जो है उस पर टिक कर लेना है। ठीक है, और आगे बढ़ जाना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। तो ये आपका जो है फरवरी 2009 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जो है सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखने। आगे मैं आपको जो है टाइगर रिजर्व भी बताऊंगा। जो जितना इंडिया में टाइगर रिजर्व है वहाँ से भी जो है लगातार आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिए वीडियो को। अंत में मैं आपको जो है सभी टाइगर रिजर्व यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2014 में सम्मानित गंगा संरक्षण अभियान जो कहा गया था। तो जो आपका 2014 में बेसिकली जो आपका यहाँ पे गंगा संरक्षण अभियान कहा गया था, इसी को जो है नमामि गंगे कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नदी के किनारों में जो आपके हरे हरे टीन के डब्बे जैसे बने हुए होते हैं। ठीक है, ऊपर से लाल पेंट इनमें रहता है, तो ये बेसिकली नमामि गंगे होता है। आपने देखा होगा कई जगहों पे, तो ये नमामि गंगे है। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नमामि गंगे की जो है शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपकी जो है 2014 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGBRA का गठन जो है कब किया गया था। तो ये आपका जो है फरवरी 2009 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NBGRA का लक्ष्य है कि गंगा को जो है उसमें प्रवाहित होने वाली औद्योगिक अपशिष्ट और जो आपकी अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए। तो वर्ष 2020 तक बेसिकली इसका जो है लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक जो है आपकी सीवरेज होती है जो आपका नाली वगैरह, तो वहाँ से जो आपकी अपशिष्ट होते हैं या गंदे जल होते हैं बेसिकली मान सकते हैं, तो उसको जो है 2020 तक यहाँ पे इसका जो है टारगेट रखा गया था। अगला आता है आपका, 2009 में जो है भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए जो है स्थापित किया था। ठीक है, तो 2009 में जो स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया था वो राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। ठीक है, अभी मैंने जो आपको एक बताया था 1985, एक बताया आपको 1995, और ये आपका जो है 2009 है। ठीक है, अलग अलग है, आपको जो है ये सन याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बना है, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, जल पुरुष यानी आपका वाटरमैन इंडिया। ठीक है, अगला आता है, तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है। तो ये आपके जो है राजेंद्र सिंह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप जो है कोई पानी है, जैसे आप पीने का पानी होता है, तो उसमें जो है क्लोरीन मिला दिया जाता है, उससे क्या होता है जल का यहाँ पे जो है शुद्धिकरण हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, मरुस्थल क्षेत्रों के में जो है आपका जल ह्रास रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है। तो जो आपके मरुस्थल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है कठोर एवं मोमी पर्ण होती है। ठीक है, लघु पर्ण अथवा जो पर्णहीनता होती है, पर्ण की जगह जो है कांटों में यहाँ पे होता है।
नेक्स्ट आ जाता है आपका रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जो है जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल दी जाती है। तो ये जो है कांटों में बदल दी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में जो है ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा जो है क्या संभव के कारण है, ठीक है, और क्या संभव कारण है। तो जो नदियों पर बांध और बैराजों के निर्माण, ठीक है, संयोग से जो है मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल और खेत के संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है ये नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला आ जाता है IUCN ने इन्हें जो है रेड लिस्ट सूची के संकटग्रस्त वर्ग में रखा था, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे रेड लिस्ट सूची की बात करें तो जो आपके गैंगेटिक डॉल्फिन थी, इनको जो है रेड लिस्ट सूची में रखा गया है, ठीक है। इनको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कई डॉल्फिन संयोग से जो है मछली पकड़ने वाले के जाल में फंस जाती है, ठीक है। तो जो डॉल्फिन मछली होती है वो बेसिकली कभी कभी जो है मछली पकड़ने वाले होते हैं उनके जाल में फंस जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है बाई कैच कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपका जो है एग्जाम में बन सकता है। अगला आ जाता है आपका गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो जो आपकी गंगा नदी में डॉल्फिन होती है इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका जो है इसका यहाँ पे वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। अगला आता है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये आपका जो है 1997 यानी 1997 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत का जो है राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया, ठीक है। तो जो आपका भारत का राष्ट्रीय जल जीव है इसको जो है डॉल्फिन को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाता है तो देश पर इसका बेसिकली क्या प्रभाव पड़ता है। तो शहरी क्षेत्र के जो जल होते हैं इनकी आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी, ठीक है। तो जो अगर राष्ट्रीय जल मिशन का सही ढंग से यहाँ पे जो है लागू किया जाता है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो शहरी क्षेत्र के हैं जहाँ पे जो है जल की आवश्यकता जो है पूरी नहीं हो पाती है तो वहाँ पे जो है इसकी पूर्ति हो सकती है, ठीक है, और जो है इसके पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्रीय शहर जिनके आसपास जो है जल के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है वैकल्पिक स्रोत हैं इसकी जो है जल की आवश्यकताओं को पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में की जा सकती है, ठीक है। तो जो समुद्री जल का प्रयोग लायक बना सकेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है राष्ट्रीय जल मिशन का अगर आप सही तरह से यूज करते हो तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि उसका पानी जो है पीने योग्य वहाँ पे बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 30 जून 2008 को जो जलवायु में परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, ये आपका जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी आपका जो है NAPCC आरंभ की गई थी, इस योजना कार्य योजना का एक भाग है। तो जो आपका राष्ट्रीय जल मिशन है, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन है, तो इसी का जो है एक भाग कौन सा है, जो आपकी 2008 में यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऐसे सेस एक्ट लागू किया गया। तो ये आपका जो है 1977 में लागू किया गया था। अगला है चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में से जो है पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। तो जो आपकी कोलकाता में ये आपकी जो है प्रदूषण सर्वाधिक होता है। जल शुद्धिकरण प्रणाली में जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती है, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, UV किरणें, इसकी भूमिका बेसिकली क्या होती है, तो यह जल में उपस्थित जो नुकसानदेह सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय यानी नष्ट कर देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का है, ठीक है। तो ये आपकी जो है पराबैंगनी किरण है, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, ठीक है। प्रकाश में वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको जो है कितनी बार बता दिया है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। यांत्रिक तरंग उसको बोलते हैं जिसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश ऐसी चीज़ है जो कि निर्वात में भी आपकी चली जाती है। अगला आता है आपका जल को जो है जीवाणु मुक्त करने हेतु जो है किसका प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो जल को अगर जीवाणु मुक्त करना है तो उसमें बेसिकली ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और जो आपका क्लोरेमीन होता है इसका प्रयोग किया जाता है। यमुना एक्शन प्लान जो है औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो जो यमुना एक्शन प्लान है ये आपका जो है 1993 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका यमुना कार्य योजना तथा जो है गोमती कार्य योजना को जो है अप्रैल 1993 में यहाँ पे शुरू किया गया था। तो गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत, ठीक है। तो जो आपकी गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण है इसके तहत जो है आपका यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका श्री रविशंकर की संस्था जो है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा जो है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो ये आपका जो है 2016 में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला आता है वर्तमान में मैली से निर्मल यानी आपकी जो यमुना है, ठीक है, मैली से निर्मल
पुनर्द्वार योजना, ठीक है, तो ये आपकी योजना है मैली से निर्मल, इस 2017 से चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो जो आपका मैली से निर्मल योजना है, ये आपको ये याद रखना है, ये आपकी जो है यमुना से रिलेटेड है, ठीक है। यही आपका जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। अगला आ जाता है आपका राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यानी NGBRBA के प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो आपकी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जो विशेषताएं हैं, यह जो है नदी बेसिन योजना एवं प्रबंध की इकाई है, ठीक है। और यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। तो यह बेसिकली आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है, यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है नदियों का संरक्षण करने के प्रयास में आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका, इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे जो है गंगा होकर बहती है, ठीक है। इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, वह प्राधिकरण है। तो जो आपका राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जो है जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया था, तो ये बेसिकली कहाँ पे है, ये आपके जो है भूज हो गया आपका पहला मध्य प्रदेश में, सुखना हो गया चंडीगढ़ में, और पिचोला राजस्थान में, ठीक है। आपको जो है तीनों यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की झील शामिल है। तो जो आपकी बिंदु सागर झील है, ये आपका जो है उड़ीसा के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है। तो जो आपका भीमताल है, ठीक है, भीमताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत जो है ये वाली झील आपकी जो है शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2013 में जो है आपकी राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर जो है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना के द्वारा यहाँ पे जो है सम्मिलित कर दी गई थी, ठीक है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है, अगर आपकी जो है समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को एक बार देख लिया है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो आगे चलते हैं हम, आगे मैं आपको जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। करीब जो है 50 टाइगर रिजर्व हैं जो भारत में है। आप जो है उसको भी जरूर देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपके माइंड में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो ये आपके जो है विविध है, कुछ इनको नहीं हम जो है टाइगर रिजर्व को तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और राज्य यहाँ पे आपको दिखाए गए। पहला आता है कार्बेट, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। बांदीपुर की बात करें तो ये आपका जो है कर्नाटक में है। मानस की बात करें तो ये आपका असम में है, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान और है जो आज वाली शिफ्ट में आया था आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये आपका जो है असम में है। एक सींग वाला गेंडा वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये आपके जो है टाइगर रिजर्व है, आपको इनमें ध्यान रखना है। फ्लामू की बात करें तो ये आपका झारखंड में है। रणथंभौर की बात करें तो ये आपका जो है राजस्थान में है। रौ से रणथंभौर, रौ से राजस्थान, ठीक है। सिमलीपाल की बात करें तो सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। सुंदरवन की बात करें, आपको पता है सुंदरवन डेल्टा आपका कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में है। तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है ये भी आपका जो है पश्चिमी बंगाल में हो जाता है। अगला आ जाता है यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का, देख सकते हैं आप, जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये आपका जो है MP में है, यानी मध्य प्रदेश में है। मेलघाट की बात करें महाराष्ट्र में है। पेरियार टाइगर रिजर्व आपका जो है केरल में है, ये भी एग्जाम में आपका बना था। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका जो है राजस्थान में है। नामदफा ये भी एग्जाम में बना था, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद की बात करें तो ये आपका जो है तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंद्रावती की बात करें तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में। बुक्सा की बात करें पश्चिमी बंगाल में है। दुधवा कतरनी घाट की बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में, इसको जो है दुधवा नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। अगला आता है कालाकाड मुंडन थरुई, तो ये आपका जो है तमिलनाडु में है। वाल्मीकि आपका जो है बिहार में है, ये भी जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके आने वाली शिफ्ट में आगे आ सकते हैं। पेंच की बात करें तो पेंच आपका जो है मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ की बात करें मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पन्ना की बात करें आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में है, तो देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, आपका एक और दिखाया था कान्हा नेशनल पार्क, तो ये आपके जो है यहाँ पे MP में है। दम्फा की बात करें तो ये आपका मिजोरम में है। तदोवा अंधेरी की बात करें तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। अगला आता है भद्रा जो आपका टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में है। नमेरी टाइगर रिजर्व असम में है। पेंच की बात करें महाराष्ट्र में है, ठीक है। दो, एक MP में हो गया ये, एक महाराष्ट्र में हो गया। बोरी सतपुड़ा की बात करें तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इसका नाम बेसिकली यहाँ पे। पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका जो है अरुणाचल में आपका होता है। नेक्स्ट आता है अन्नामलाई, ये आपका जो है तमिलनाडु में। उदंती और सीता नदी ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में, ये भी शायद आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगला आता है
सतकोसिया, तो ये आपका जो है उड़ीसा में आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है 2-3 बार देखिए, आपको जो है याद हो जाएगा। आगे और है, आपको बताता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका जो है असम में है। अचानक मार्ग की बात करें तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। डंडेली अंशी की बात करें तो कर्नाटक में है। संजय दुबरी की बात करें तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मंडुमलाई की बात करें तमिलनाडु में है। नागरहोल आपका जो है कर्नाटक में है, ठीक है। परम्बिकुलम की बात करें तो ये आपका जो है केरल में है। सहाद्री की बात करें तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में होता है। आगे आता है आपका कावल नेशनल पार्क, ये आपका जो है तेलंगाना में है। बीआरटी आपका जो है कर्नाटक में है। सत्यमंगलम आपका जो है तमिलनाडु में होता है। मुकुंद्र हिल्स ये आपका जो है राजस्थान में है, ठीक है। नेवगांव नागजीरा ये आपका जो है महाराष्ट्र में होता है। अगला आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। बोर की बात करें तो बोर आपका जो है महाराष्ट्र में होता है। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें उत्तराखंड में है। उरंग नेशनल पार्क की बात करें असम में है। कामलांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आपका यह हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जो है एक बार देख लिया है तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। पूरी वीडियो देखिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लिया है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको जो है बेसिकली आसानी से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी कठिन चीज़ ये है नहीं, हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। काफ़ी सरल चीज़ है, तो आपको जो है आसानी से याद हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप जो है वीडियो को अंत समय तक देखा, तो यार वीडियो को लाइक बनता है। चैनल पे नए हो शेयर कर दो यार वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपके लिए जैव विविधता के बारे में लेके आऊँगा। आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, आपको जो है वीडियो कैसी लगी और भी किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो आप जो है कमेंट यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।